ठीक है। अच्छा भाई, सो प्रीवियसली हमने अपने पास यहाँ पे फिगरेटिव लैंग्वेज किया था। अब हम अपने पास यहाँ पे कुछ इसकी जनरल चीज़ें देखेंगे नैरेटिव की। जनरल चीज़ें मतलब ये कि वो चीज़ें जिनमें हम अपने पास यहाँ पे लाइक जिनको हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं। जैसे कि जैसे कि हमारे पास नैरेटिव की मिस्टेक्स क्या हैं, या नैरेटिव को प्लान कैसे करते हैं। दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें ये दो चीज़ें आ जाती हैं, ये दो चीज़ें समझ आ जाती हैं, तो तुम्हारे पास यहाँ पे लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको देखना। हमारे पास आता है सबसे पहला, दैट इज व्हाट दैट इज द मिस्टेक्स मिस्टेक्स ऑफ नैरेटिव। ठीक है, हमारे पास क्या है? हमारे पास मिस्टेक्स ऑफ नैरेटिव है। पहली चीज, क्या गलतियां होती हैं? क्या गलतियां होती हैं, जरा चेक करना। सबसे पहली चीज, मुझे एक बात बताओ, तुम एक राइटअप पढ़ रहे हो या तुम एक मूवी देख रहे हो, सडनली उसके अंदर एक बोरिंग पार्ट आ जाता है। नॉर्मली हम बोरिंग पार्ट पे क्या करते हैं? वी डोंट फोकस एट इट। चाहे जितना इंपॉर्टेंट हो, अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो तुम उसको क्या कर दोगे? तुम उसको इग्नोर कर दोगे। मानते हो बात? जरा चेक करना। अगर तो तुम अपने पास कोई बोरिंग सीक्वेंस लेकर आते हो, तुम किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हो, तुम किसी इवेंट के बारे में कुछ बता रहे हो, एंड तुम सडनली आउट ऑफ नोवेयर तुम अपने पास यहाँ पे क्या लेके आ जाते हो? कोई बोरिंग सीन, कोई बोरिंग सीक्वेंस। जैसे कि लेट मी टेल यू, तुम अपने पास यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो एक नाइट का सीन। ठीक है, अब उस नाइट सीन में जब एक बंदा नाइट अपने पास, वी कैन से ही इज ऑन अ नाइट वॉक, वो अपने पास प्रॉपरली वॉक कर रहा है अपने, वी कैन से एक ग्राउंड में या एक पार्क में। सडनली अब तुम यहाँ पे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम लिखना शुरू कर दो, ही वॉज लुकिंग एट द लीव्स, ही वॉज लुकिंग एट द बेंचेस, एम्प्टी बेंचेस, he was feeling lonely, he was listening to the music, each and everything like that, तो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगा? ये सब डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये बोरिंग सीन है, ये बोरिंग सीक्वेंस है। जब तुम अपने पास अपनी स्टोरी को थ्रिलर बना सकते हो, अपनी स्टोरी में मजीद इंटरेस्टिंग सीन ऐड कर सकते हो, उस वक्त तुम बता रहे हो कि तुम्हारा राइटर, तुम्हारा जो वहां पे करेक्टर है, वो क्या देख रहा है। तो दैट इज नॉट इंटरेस्टिंग। ठीक है। अगली चीज, अगला हमारे पास आता है क्या? दैट इज नो रियल प्रॉब्लम। सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी मिस्टेक। भाई तुम्हारी स्टोरी में, चलो तुम्हारी स्टोरी छोड़ो, तुमने आज तक अपने पास बेशुमार नॉवेल पढ़ ली है। ठीक है, लाइक अराउंड 40 to 50 तो पढ़ ही ली होगी एटलीस्ट। तो हमारे पास यहाँ क्या होता है? कोई भी स्टोरी तुम उठा के देखो, जो भी मेन कैरेक्टर है, जो भी मेन कैरेक्टर का को है, यानी उसके साथ में जो कैरेक्टर है, इनके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती है। नो मैटर वॉट, तुम्हारा मेन कैरेक्टर बिना प्रॉब्लम के, तुम्हारी स्टोरी बहुत बोरिंग हो जाएगी। एंड लेट मी रिपीट इट अगेन, तुम्हारे पास बोरिंग सीक्वेंस आ जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास यहाँ पे आने वाली प्रॉब्लम्स तुम्हारे राइटअप को इंटरेस्टिंग बनाती हैं, तो यस, आई एम 100% करेक्ट। आई एम 100% करेक्ट। सही है, तो यानी कि अपने पास क्या चीज़ याद रखनी है? व्हाट इज द थिंग टू कीप इन द माइंड? दैट इज कि तुम्हें अपने पास यहाँ पे क्या करना है? अपनी स्टोरी में एक प्रॉब्लम को लेकर बिल्कुल एंड तक जाओ। अब एंडिंग कैसे करनी है, वो तुम पे completely डिपेंड करता है। वो तुम पे completely डिपेंड करता है। एंडिंग के लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर दूंगा। सही है।
अभी यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है एम, कि तुम्हारी स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ रियल प्रॉब्लम हो। और मैंने ऐसे कुछ ना कुछ रियल प्रॉब्लम मतलब एक्चुअल रियल प्रॉब्लम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो प्रॉब्लम ऐसा हो जिसका कोई 2 साल का बच्चा भी सॉल्यूशन दे दे, ऐसा ना करना। ठीक है, आगे चेक करो। आगे चेक करो। ये 2 मिस्टेक्स हो गई। थर्ड मिस्टेक देखो। थर्ड मिस्टेक देखो। अनरियलिस्टिक एंडिंग। जरा चेक करना, मेरी बात सुनो। मैंने एक बंदे को, मैंने किया ही पर्सनली किया है। मैंने क्या किया, एक स्टोरी लिखवाई। सही है, मॉक लिया था लास्ट ईयर। तो एक बच्चे ने स्टोरी लिखी, एंड जस्ट इमेजिन हिज स्टोरी वाज टू गुड। बहुत अच्छी इमेजरी, बहुत अच्छा उसने अपने पास फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ किया। ओपनिंग बहुत अच्छी थी, बहुत रेयर ओपनिंग यूज़ की थी उसने, फ्लैश बैक फ्लैश फॉरवर्ड वाली। एंड ईच एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी गुड। सही है, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन एंड में जो उसने किया, उसकी वजह से उसकी पूरी स्टोरी बर्बाद हो गई। जस्ट इमेजिन, उसने पता है क्या लिखा एंड में? उसने एक अनरियलिस्टिक एंडिंग दी। उसने क्या लिखा? देन आई वोक अप एंड इट वॉज ऑल माई ड्रीम। एंड इट वॉज ऑल माई ड्रीम। दिस इज द वर्स्ट एंडिंग दैट यू कैन डू। सबसे बुरी एंडिंग जो तुम अपने पास कर सकते हो। क्यों? बिकॉज योर एग्जामिनर गिव्स यू चॉइसेस। तुम्हें वो अपने पास, अगर तुमने अपने पास देखा हुआ है, तो वो तुम्हें चॉइसेस दे रहा होता है। उसने तुम्हें बताया होता है, मैंने भी तुम्हें बताया होगा, कि यहाँ पे तुम्हारे पास एंडिंग सिर्फ 5 तरह की होती है जो तुम्हारे पास एक्चुअल में एक अच्छी एंडिंग कहलाती है। एक हम कहते हैं इमोशनल एंडिंग, एक हम कहते हैं सरप्राइज एंडिंग, एक हम कहते हैं थॉटफुल, एक हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव एंडिंग, एक हमारे पास लेसन बेस्ड एंडिंग होती है। सबसे आसान लेसन बेस्ड एंडिंग होती है, और सबसे मुश्किल इमोशनल होती है, बिकॉज यू हैव टू मेक योर लास्ट पैराग्राफ मोर इमोशनल इन लेस वर्ड्स। ठीक है, और इसके अलावा भी एक बड़ा अच्छा है जो कि तुम्हारे पास होता है, क्या? दैट इज योर सस्पेंस, कि तुम बीच में सस्पेंस छोड़ दो। बाकी का बंदा खुद ही सोच सोच के क्या कर सकता है, सोच सोच के वो बस ऐसे ही सोचता रहे कि भाई अब क्या होगा इसके बाद। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक अच्छी एंडिंग कराती है। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहना शुरू कर दूं कि भाई पूरी स्टोरी, जस्ट मैंने एक बंदे ने तुम्हारी स्टोरी पढ़ी, दैट इज ऑफ 350 वर्ड्स, वो 350 वर्ड पूरा करके आया, सडनली एट एंड लिखा हुआ है देन आई वोक अप एंड इट वाज ऑल माय ड्रीम। ये बिल्कुल उस तरीके का है कि तुम्हारे पास, तुम्हें कोई मूवी दिखाए, और उस मूवी के एंड में तुम्हारे पास 3 घंटे की मूवी है, तो मैं मूवी के एंड में लिखा है इट वाज ऑल फिक्शनल एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, आई वोक अप एंड इट वाज ऑल माय ड्रीम। तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? क्या उस मूवी की रेटिंग 1 नहीं होगी? दैट्स वाई इट इज हाईली डिस्करेज कि तुम्हें अपने पास यहाँ पे अनरियलिस्टिक एंडिंग नहीं लिखनी। यानी मैं ये एग्जाम्पल लिख भी देता हूँ। देन आई, जैसे ओपनिंग का बताया था, कि ओपन करते हुए ये नहीं बोलना देन आई वंस अपॉन अ टाइम, इस टाइप से स्टार्ट नहीं करना। वैसे ही वैसे ही, अपने पास ये प्लीज एक सेंटेंस याद रखना, और इससे एंडिंग मत करना। अच्छा, आई टेल यू अबाउट द टेस्ट, कि तुम्हारा टेस्ट होगा। तो ये टेस्ट तुम्हारा मैं लूंगा थर्सडे वाली क्लास में। सही है, समरी का टेस्ट होगा बाय द वे। एंड तुम्हारे पास वो, मैंने थोड़ा यूनिक टेस्ट बनाया है इस दफ़ा। बिल्कुल सीआई पैटर्न का है, जिस तरीके का तुम्हें देते हैं वो, टेक्स्ट की नेचर भी उसी टाइप की है। यानी इतना इंतहाई बोरिंग टेक्स्ट तुम्हें देने वाला हूँ कि तुमने पढ़ के तुम्हें पॉइंट भी समझ नहीं आने। तो पहले से अच्छी तैयारी करके रखना। दिस टाइम द टेस्ट विल बी अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, बता रहा था कि सारी बातें समझ आ रही हैं, कोई मसला तो नहीं है? ऑल क्लियर, ऑल गुड? यस और नो? परफेक्ट, आगे आ जाते हैं। इसके अलावा द फोर्थ मिस्टेक दैट वी हैव इज एडिंग टू मेनी कैरेक्टर्स। देखो, एक तुम्हारे पास स्टोरी है, उस स्टोरी में तुम अपने पास यहाँ पे
दो करेक्टर्स रखो, तीन करेक्टर्स रखो, इनफ है। तुम अगर उसके अंदर करेक्टर्स भर दोगे तो तुम्हारे पास मसला बस इतना आएगा कि यू कैन राइट इट, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते। तुम लिख जरूर सकते हो, लेकिन सामने वाले को समझ भी तो आना चाहिए ना। अगर तुम लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, वर्ड काउंट क्रॉस करते जाए जा रहे हो, तुम्हारे रीडर को ही समझ नहीं आएगा। वंस योर रीडर इज कंफ्यूज, रिमेंबर माई वर्ड्स, वंस योर रीडर इज कंफ्यूज, वंस योर रीडर गेट ब्लैंक कि क्या हो रहा है स्टोरी में, इन द मिडल ऑफ योर स्टोरी, भूल जाओ, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तुम्हारे पास कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा रीडर बीच में, नैरेटिव के बीच में कंफ्यूज हो। ठीक है? क्योंकि अगर तुम्हारी राइटअप में ही कोई फॉल्ट है जिसमें वो जाके बीच में कंफ्यूज हो रहा है, तो वो उसके बाद स्टोरी एंजॉय नहीं करेगा, वो उसके बाद तुम्हारी गलतियां निकालेगा। और वो बस तुम्हारा टेक्स्ट स्किम करेगा कि ये देखो टेंस की गलती है, ये देखो यहाँ पे ग्रामर की गलती है, ये स्पेलिंग का एरर है। नहीं तो अगर वो फ्लो में जा रहा है तो वो फ्लो में चलता जाएगा। हाँ, अगर कोई बहुत ही हाईलाइटिंग गलती होगी, कोई हाईलाइटिंग मिस्टेक होगी, वो नजर आ जाएगी तुम्हारे पास। ठीक है? तो जरा चेक करना इसको। हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इट वुड कंफ्यूज योर रीडर, इट विल कंफ्यूज योर रीडर। ठीक है? ये तुम्हारे रीडर को कंफ्यूज करेगा। लास्ट देखना, लास्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार बना के लिखना। ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है उन बच्चों की जिनके टेंसेस वीक हैं। वो लिखते लिखते प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से प्रेजेंट में इतने मजे से ट्रैवल कर रहे होते हैं, मैं क्या ही बताऊं। यानी अभी लिखते लिखते, अभी फर्स्ट पैराग्राफ में पास्ट में थे, सडनली वो प्रेजेंट में आ जाएंगे, प्रेजेंट में ही है सेम पैराग्राफ में फ्यूचर में चले जाएंगे, फिर फ्यूचर से डायरेक्ट पास्ट में आएंगे। तो ये हमारे पास एक साइकिल चल रही होती है उस बच्चे की जिसके टेंसेस वीक होते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पहले ही तुम्हें यहाँ पे एक टेंसेस का लेक्चर दे दिया था। ठीक है? तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक टेंसेस का लेक्चर दे दिया था। अगर मुझे वो मिल जाता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अगर तो मिल जाता है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो, here is the tenses। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली जो तुम्हें ज़रूरत थी जिस चीज़ की, विद योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मैंने हर एक चीज़ के बारे में, हर एक टेंस के बारे में जितना डिटेल में हो सकता था मैंने बता भी दिया था, लिख भी दिया था। तो इसको अपने पास दोबारा गो थ्रू कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा। सही है? इसमें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबके बारे में लिखा हुआ है, इसको ज़रूर, ठीक है, इसको ज़रूर गो थ्रू कर लेना। ठीक है? अच्छा, फिगरेटिव लैंग्वेज की ये भी एक फाइल रखी है, ये भी मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, तो इसको भी अपने पास देख लेना। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या चल रहा था, इसके अलावा हमारे पास यहाँ क्या चल रहा था, जरा चेक करना। मिस्टेक क्या थी? दैट चेंजिंग ऑफ टेंसेस, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। लेकिन द गुड पार्ट इज इस पे तुम्हारे सिर्फ 1 से 2 मार्क कट हो सकता है, बिकॉज टेंसेस इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर, ग्रामर का सिर्फ 1 मार्क है, ग्रामर का क्या है, 1 मार्क है। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास यहाँ पे इसी पे सारे मार्क्स कट के ज़ीरो हो जाएंगे। नहीं, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मार्क्स हैं वो तुम्हारे काटेगा। डेफिनेटली उससे तुम्हारे पास A स्टार जा सकता है। लेकिन अगर तुमने इस पे वर्क कर लिया, तुम्हें इस पे थोड़ा सा प्राउड हो जाएगा कि हाँ मैंने इस पे काम किया, मेरा आगे भी जाके, लाइक, आगे भी जब तुम पढ़ोगे, A लेवल जाओगे, A लेवल में भी तुमने इंग्लिश लेनी है, या उसके आगे भी लेनी है इंग्लिश, या वैसे भी काम होगा, तो डेफिनेटली वहां पर भी तुम्हें टेंसेस की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो टेंसेस एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी ऐसा नहीं है कि यूजलेस जा रहा हो, तो कर लो इसको एक दफ़ा। अच्छा, टाइम है अभी। सही है? बताओ, मिस्टेक्स सारी समझ आई? ऐसी कोई मिस्टेक जो समझ नहीं आई, यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन, एनीथिंग? दिस वाज द क्राइटेरिया, दिस वाज द होल पार्ट ऑफ योर मिस्टेक्स ऑफ नैरेटिव। ये सारी हमने अपने पास नैरेटिव राइटिंग की मिस्टेक्स देख ली। अब आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो क्या है, ज़रा चेक करना। अगला जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें
यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। ज़रा इसको देखना, ज़रा इसको चेक करना। सबसे पहली चीज़, लिखो हेडिंग, लिखो हेडिंग अपने पास। हाउ टू, हाउ टू प्लान अ नैरेटिव। हाउ टू प्लान व्हाट, अ प्लान अ नैरेटिव। ज़रा इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, ये अच्छी खासी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझ आ गया तो समझो तुमने नैरेटिव पे कमांड ले ली। सबसे पहली चीज, नैरेटिव शुरू करने से पहले तुम्हारे माइंड में क्या चीज होनी चाहिए, याद रखना। तीन फेजेस में मैं तुम्हारी इसको डिवाइड कर रहा हूँ, चेक करना। पहला फेज मैंने कहा, पहला फेज मैंने कहा तुम्हारे पास क्या है, दैट इज बिफोर राइटिंग। पहला फेज मैंने कहा इट इज बिफोर राइटिंग। फिर दूसरा फेज मैं तुम्हें दूंगा, दूसरा फेज जो मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ाऊंगा, दैट विल बी योर ड्यूरिंग राइटिंग, ड्यूरिंग राइटिंग। और सबसे एंड में जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो होगा तुम्हारे पास आफ्टर, आफ्टर राइटिंग। ठीक है, बिल्कुल सुकून से इस चीज़ को समझना, इसी से तुम्हारे पास अच्छी खासी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहला सवाल, ये टॉपिक क्यों अंडररेटेड है? क्योंकि अगर तुम इसको फॉलो ना करो, तुम इतना अपने पास गलतियां करोगे कि बस क्या ही करें। देखो, यहाँ पर मैं तुम्हारे पास इन तीन पोर्शन में क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि नैरेटिव लिखते हुए यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, फोकस ऑन माय वर्ड्स। मैं कह रहा हूँ, नैरेटिव लिखते हुए यू हैव टू बी व्हाट, यू हैव टू बी फ्री ऑफ थॉट्स। यानी तुम जब लिख रहे हो, सही है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें क्या बता रहा हूँ, बिफोर राइटिंग। यानी जब तुम अपने पास लिखने वाले हो, सही, अब जरा चेक करना। अगर तो तुम अपने पास लिखने से पहले ये सोचने बैठ गए कि मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे ठीक करना है, या मेरे पास यहाँ पे टेंसेस कैसे यूज करूँ, नहीं होगा। या अगर तुम लिखते हुए while यू आर राइटिंग, अगर तुम ये सोचने लगते हो दैट व्हाट शुड बी द क्लाइमेक्स, हाउ शुड आई एंड इट, या व्हाट शुड बी द प्रॉब्लम, या स्टोरी की सेटिंग क्या होनी चाहिए, ये अगर तुम लिखते हुए सोचते हो, 100% एक गलती याद रखना, दैट इज स्ट्राइकिंग ऑफ द वर्ड्स। इतना होगा, इतना होगा कि तुम सोच, तो अपने पास एक दफा सोच के देखो। सही है, जरा चेक करना। हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे क्या सीन है, हमारे पास यहाँ पे क्या सीन है। सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिफोर द राइटिंग फोकस करना बात पे। पहली चीज, आपके माइंड में फर्स्ट थॉट क्या आती है, व्हाट शुड बी माई प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरी। मेरे पास मेरी स्टोरी की प्रॉब्लम क्या है। यानी अगर मैं लेट सपोज एक स्टोरी लिख रहा हूँ, मैं एक स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एक स्टोरी क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टोरी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं इस चीज़ पे फोकस करूँगा कि मेरी स्टोरी में मेन प्रॉब्लम क्या है। पहली चीज़, अगर उसने तुम्हारे पास बैकपैक दिया है एक टॉपिक, सही, रिसेंटली बैकपैक आया तो मुझे वो याद रह गया। इसके अलावा अगर वो तुम्हें देता है कोई मिशन से रिलेटेड टॉपिक, तुम्हें अकॉर्डिंग टू द टॉपिक प्रॉब्लम सोचनी है। ज़रा चेक करना। अब यहाँ पे हमारे पास,
अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सी ओवर हियर। अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुमने प्रॉब्लम सोच ली, तो इन सब प्रॉब्लम को लो और एक करेक्टर डेवलप करो। सोचो माइंड में या पेपर में लिख कर भी सोच लो तो कोई मसला नहीं है, कि तुम्हारे मेन करेक्टर कौन है। लेट सपोज मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे सबसे पहली चीज़, मैंने अपने पास स्टोरी लिखते हुए मेरा क्या सेट ऑफ माइंड होता है वो ज़रा चेक करना। मैंने कहना है दैट हु इज़ द मेन करेक्टर, हु इज़ द मेन करेक्टर। पहला सवाल ये मैं खुद से करता हूँ, ठीक है। आगे देखो। अब लेट सपोज मैंने कोई भी तीन करेक्टर डिसाइड कर लिया। मैंने एक करेक्टर का, मेरे पास एक करेक्टर है शब्बीर। दूसरा करेक्टर मैंने कहा मेरे पास है सोबिया फर्नांडिस। और तीसरा मैंने कहा मेरे पास है, लेट सपोज क्या करेक्टर का नाम लें, क्या नाम लें हाँ, तीसरा मैंने कहा मेरे पास है जुनैद। ठीक है, ये तीन मेरे पास करेक्टर है, जस्ट रैंडम नेम्स, ओके। तो मैंने अपने पास इन तीन को एज अ करेक्टर अपने पास डिसाइड कर लिया कि ये तीन है। इनमें से मैंने डिसाइड कर लिया दैट शब्बीर एक रीडिंग शब्बीर एक लीडिंग रोल में होगा, जिसके साथ ही सारी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। फिर उसके बाद दूसरा सवाल मैं खुद से करता हूँ दैट वेयर इज द स्टोरी सेट, वेयर इज द स्टोरी सेट, व्हाट डू आई मीन बाय दैट। यानी अगर मैं कहता हूँ कि स्टोरी का टॉपिक है बैकपैक, सही है, ये उसने मुझे कहा कि आप अपना बैग लेट सपोज स्कूल में भूल गए, तो इस पे एक नैरेटिव लिखो। आया है भाई, अभी रिसेंटली आया है तुम्हारे पास ये टॉपिक। अगर तुम्हारे पास एक टॉपिक ऐसा आ जाए जिसमें तुमसे कहे बैकपैक से रिलेटेड लिखो, या तुमसे कहे मिशन से रिलेटेड, तुम अकॉर्डिंगली अपने पास ये डिसाइड करोगे, अकॉर्डिंगली तुम अपने पास ये डिसाइड करोगे कि तुमने अपने पास अपनी स्टोरी किस जगह पे रखनी है। यानी वेदर इट इज एट योर स्कूल, वेदर इट इज ऑन योर कॉलेज, वेदर इट इज इन यूनिवर्सिटी, या फिर तुम्हारे पास अगर मिशन वाइज है तो तुम अपना मिशन डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हारा मिशन क्या होना चाहिए, या कैरेक्टर का मिशन क्या होना चाहिए। अब इट कुड बी अंडर वाटर, इट कुड बी अबव वाटर, इट कुड बी इन द अदर प्लेनेट, इट कुड बी इन अदर कंट्री, अदर सिटी, अदर रीजन, अदर एरिया, एनीथिंग। कोई भी एक जगह डिसाइड कर लो, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर मैं तीसरा काम क्या करता हूँ, मैं डिसाइड कर लेता हूँ प्रॉब्लम। मैंने कहा ओके, मेरे पास करेक्टर है, मेरे पास स्टोरी की सेटिंग है। और तीसरा काम मैं क्या करता हूँ दैट इज, मैं खुद से पूछता हूँ व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम रखा जाए। सही। अब ये जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ ये वो पैटर्न है जो मुझे सूट करता है। आप एक दफ़ा खुद से ट्राई करें, आपको क्या पैटर्न सूट करता है वो चीज़ आप अपने पास खुद से डिसाइड कर सकते हैं। आगे चेक करना। एक दफ़ा मुझे प्रॉब्लम मिल गया, तो मैं अपने पास प्रॉब्लम, ये मुझे पता है, मेरे माइंड में है कि मुझे अपने पास उस प्रॉब्लम को ड्रैग करना है टिल माई पैराग्राफ 3 मिड, टिल माई पैराग्राफ 3 मिड, पैराग्राफ 3 मिड तक मेरी स्टोरी में प्रॉब्लम चलेगा। फिर आएगा क्लाइमेक्स। तो मैं अपने पास प्लान करूंगा दैट व्हाट इज द क्लाइमेक्स, मेरा क्लाइमेक्स क्या है, अगली चीज मैं ये सोचूंगा। फिर उसके बाद जब मैंने क्लाइमेक्स कर लिया, मेरा राइजिंग एक्शन क्या होगा, मेरा यहाँ पे फॉलिंग एक्शन क्या होगा, ये सब चीजें डिसाइड कर लो। क्लाइमेक्स हो गया, ये सब अपने आप डिसाइड हो जाएंगी। उसके बाद तुम खुद से कहोगे तुम खुद से कहोगे कि मैं अपने पास अब इस स्टोरी को एंड कैसे करूं। तो इसके बाद तुम अपने पास अपनी एंडिंग ढूंढना शुरू कर दोगे। इसके बाद तुम अपने पास अपनी एंडिंग ढूंढना शुरू कर दोगे। पहले मुझे बताओ यहाँ तक की बातें समझ आई? ठीक है, आगे चेक करो। इसके बाद हमारे पास आता है इसके बाद हमारे पास आता है दैट ड्यूरिंग द राइटिंग, यानी जब आप लिख रहे हैं तब क्या करना है। तो हमारे पास आता है ड्यूरिंग द राइटिंग,
तो ड्यूरिंग द राइटिंग क्या करना है, देखो बहुत सिंपल काम है, मैं टोटल चार चीजें बताऊंगा, इन चारों को काम करना। क्योंकि तुम्हें अब ये चीज से तो बिल्कुल फ्री हो ना कि तुम्हें यहाँ पे कोई चीज इंटरनली सोचनी नहीं है, स्टोरी बनी हुई है, तुम्हें बस उसको लिखना है। तो तुम्हारा चार चीजों पे फोकस होना चाहिए। पहला, दैट योर स्ट्रक्चर शुड बी क्लियर, कहीं पे मिस कम्युनिकेशन ना हो जाए। अगला, यू शुड बी एबल टू यूज योर फिगरेटिव लैंग्वेज। उसके बाद, यू शुड बी एबल टू योर इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग प्रोग्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, तुमने जब अपने पास एक इंटरेस्टिंग प्रोग्रेशन थ्रो किया वहां पे, अगला तुम्हें फोकस करना है तुम्हारे टेंसेस पे, दैट यू शुड हैव, द टेंसेस शुड बी करेक्ट, द टेंसेस शुड बी करेक्ट। मानते हो बात? और आखिरी, तुम्हें यहाँ पे एक और ऐड कर लो, आखिरी, यू शुड बी एबल टू गिव अ ड्रामेटिक या फिर द इमोशनल एस्पेक्ट, या वी कैन से द इमोशनल या ड्रामेटिक इफेक्ट। सही है। एंड वंस यू आर डन, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो हो गया, जो करना था कर लिया। करने के बाद बड़ा चेंज तो नहीं कर सकते, कुछ बड़ा कुछ हो गया है, खराब हो गया है, बिल्कुल ही फारिग हो गया है, कुछ कर नहीं सकते अब। पहली चीज, इसीलिए प्लानिंग पहले ही करवा दी थी। वंस यू आर डन, अगला हमारा क्या मोटिव है जरा चेक करना। अगला मोटिव मैंने कहा है मेरे पास, दैट, अपने पास चेक कर लो तमाम स्पेलिंग सही है नहीं है। आगे, पंक्चुएशन सही है या नहीं है, चेक कर लो कि तुम्हारे पास पंक्चुएशन सही है या नहीं है। फिर अगला चेक कर लो, ग्रामर इज ओके। 3 मार्क 4 मार्क सेव करो। आखिरी, देखो कभी कभार होता है हम लिखते हुए ना फ्लो में, मैं छोटा था, केजी में था, मेरे साथ भी होता था, तुम लोग थोड़े बड़े हो, तुम्हारे साथ भी होगा। सही है। तो जरा चेक करना, कभी कभार होता है वी मिस सम वर्ड्स, सो वी कैन से मिसिंग सम वर्ड्स, missing word, missing some words, so you can put it at the right place. एंड आखिरी, अगर तो टेंसेस तुमने ऊपर नहीं प्लान किए, तो टेंसेस यहाँ पे भी ठीक कर सकते हो। दिस इज हाउ यू could प्लान योर राइट अप, दिस इज हाउ यू कैन राइट अ गुड राइट अप। थैंक मी लेटर। मुझे बताओ यहाँ तक की बातें समझ आ रही है ना तुम्हें? गूगल मीट वालों, यहाँ तक बात समझ आई? जूम वाला बंदा तो गायब हो गया। खैर, सही है। चलो, गुड इनफ, गुड इनफ। अच्छा, बाय द वे यू ऑल हैव योर, by the way, everyone, my crash course is live. If you, any one of you, want to join it, so please let me know. You can contact me at my contact number that you all know it much better. That is this. Okay, you can contact me at this number and you can join my crash course as soon as possible because your exams are approaching and it is not right time to wait. Okay, so yeah, I hope you like this lecture. Allah Hafiz, fi aman Allah, take care.